Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, late blight of potato is caused by the fungus Fusarium udum or Phytophthora infestans or Plasmopara viticola और Alternaria solani. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये जो डिजीज है ये कौन सा फंगस की वजह से होता है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटैटो प्लांट में जो लेट ब्लाइट जो डिजीज होते हैं उसके बारे में. सो की कंसेप्ट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. बेसिकली ये जो डिजीज़ है ये पोटैटो प्लांट में एक सीरियस डिजीज़ होती है. सो ये डिजीज़ में क्या नज़र आते हैं. फर्स्ट ये बेसिकली अपीयर होता है वाटर सोक्ड स्पॉट की तरह. पोटैटो में वाटर सोक्ड स्पॉट स्पॉट नज़र आते हैं. फिर जब मॉइस्ट कंडीशन होता है ये मॉइस्ट कंडीशन में यही जो स्पॉट्स है ये इनलार्ज्ड हो जाते हैं. ह्यूमिड कंडीशन मॉइस्ट कंडीशन में ये रैपिडली इनलार्ज्ड हो जाते हैं और इनलार्ज होने के बाद ब्रॉड येलो हैलो की तरह ये नज़र आते हैं. सो ये हो जाते हैं येलो हैलो की तरह नज़र आते हैं ब्रॉड होते हैं. और उस वजह से ये जो सिम्टम्स है उस वजह से क्या हो जाता है ये पोटैटो प्लांट का जो स्टेम होते हैं जो लीव्स होते हैं पोटैटो में जो ट्यूबर्स होते हैं. सो ये जो सारे प्लांट का जो बॉडी पार्ट्स है ये सारे बॉडी पार्ट्स में क्या नज़र आते हैं डीके. वो डिकेड हो जाते हैं. सो उस वजह से ऑब्वियसली क्या होगा क्रॉप फेलियर हो जाएगा. और ये जो क्रॉप फेलियर है ये बहुत शॉर्ट पीरियड में हो जाता है. सो ये जो डिजीज़ है ये कब होता है ये होता है ह्यूमिड कंडीशन में. जब ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई होता है ह्यूमिडिटी हो जाते हैं ये अबव 90% हो जाते हैं. ह्यूमिडिटी अबव 90% रहता है और जो टेम्परेचर होते हैं ये जो टेम्परेचर होते हैं ये होता है बहुत कम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 78 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है. और ये जो कंडीशन है ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है. तब क्या हो जाता है फ्रूट ट्यूबर ये सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक इन्फेक्टेड फ्रूट और ट्यूबर से बाकी जो हेल्दी जो ट्यूबर्स है हेल्दी पोटैटो है वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं. और ये जो डिजीज़ है इसके लिए एक फंगस ये रिस्पॉन्सिबल है और वो जो फंगस है उसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये है इसका साइंटिफिक नेम. सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं. जैसे फ्यूसरियम ओडम ये पीजियन पी जो प्लांट होता है उसमें वस्क्यूलर विल्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. वस्क्यूलर विल्ट इन पीजियन पी. सो ये ऑप्शन हो गया गलत. नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 में. नंबर 3 में माइल्ड ड्यू फॉर्म करता है किसमें ग्रेप वाइन में. सो ये अटैक करता है ग्रेप वाइन को. यहाँ पे डाउनी जो माइल्ड ड्यू होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये ऑप्शन हो गया गलत. और नंबर 4 ऑल्टरनरिया सोलानी ये पोटैटो प्लांट को ही अटैक करता है
बट ये लेट ब्लाइट फॉर्म नहीं करता है, ये प्री मैच्योर डिफोलिएशन हो जाते हैं। प्री मैच्योर डिफोलिएशन मतलब ये पत्ते झड़ जाना, ये पोटैटो में ही होता है। ये ऑप्शन भी हो गया गलत। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।